5 चीजें ऐसी है जो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। वो 5 का मतलब ये था, वो 5 मिनट भी नहीं, 5 घंटे भी नहीं, 5 महीना भी नहीं, 5 साल भी नहीं। मतलब है कि 5 चीजें ऐसी है, पूरा डबोई बोले, जो कौन जानता? अल्लाह के सिवा कोई नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो उन्होंने तो इशारा किया कि काय को मेरे को पूछते हो कि मौत कब आएगी? मेरे को भी नहीं मालूम तुम्हारी मौत कब आएगी, तुमको नहीं मालूम मैं कब दुनिया से जाऊंगा। ये 5 चीजें ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो कौन सी 5 चीजें हैं जो जानने वाला कौन? आवाज नहीं आती। जानने वाला कौन? अल्लाह के सिवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद और सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सिर्फ एक जुमला, एक नसीहत या एक बयान इंसान की सोच और जिंदगी दोनों बदल देता है। आज हम आपके लिए कारी अहमद अली साहब का ऐसा ही दिल को छू लेने वाला और ईमान को ताज़ा कर देने वाला बयान लेकर हाजिर हैं। दिल से सुनिए, गौर से समझिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आए अल्लाह का नाम लेकर आज का मुबारक बैन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नंबर 1, कयामत कब आने वाली है किसी को नहीं मालूम। मालूम तो किसको मालूम? आएगी जरूर। बोलो आएगी। कयामत का झटका आएगा जरूर, और वो भी हमको मालूम है कि जुमा के दिन ही आएगी। वो भी हमको मालूम है कि कयामत से पहले इमाम महदी आएंगे। वो भी मालूम है कि कयामत से पहले हजरत ईसा आएंगे। वो भी मालूम है कि कयामत से पहले याजूज माजूज की कौम आएगी। वो भी मालूम है कि कयामत से पहले दज्जाल आएगा। सब मालूम है, लेकिन कयामत कब आएगी वो हमको मालूम नहीं। वो सिर्फ किसको मालूम है? हाँ, जब सहाबा ने हमारे नबी को पूछा था, जब सहाबा ने हमारे नबी को पूछा, प्यारे नबी बताओ ना कयामत कब आएगी? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंता मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुनतहाहा इन्नमा अंता मुनदिर। अल्लाह ने फरमाया इनको कहो कयामत कब आएगी मत पूछे, कोई भी मेरे को न पूछे कयामत कब आएगी, ये पूछो कयामत की तैयारी क्या की है। तो नंबर 1 बोलो, कयामत का इल्म रखने वाला कौन? कितनी बातें ऐसी है जो सिर्फ अल्लाह जानता, अल्लाह किसी में कोई नहीं जानता। 5 नंबर 1, कयामत के बारे में जानने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 2, वयुनज़्ज़िलुल गय्ज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आसमान से आने वाला पानी, बारिश, अल्लाह फरमाते इसका इल्म भी किसी के पास नहीं। जब मैंने चाहा उतार दिया, जब मैंने चाहा रोक दिया, जब मैंने चाहा बादल आ गए, कड़कने लगे, बिजली चमकने लगी, मगर बारिश न हुई, कहीं पर बादल भी ना आए, बिजली भी न चमकी, और मैंने पानी बरसा दिया। अल्लाह फरमाते किसी को नहीं मालूम कहाँ कितना बरसाऊंगा, कहाँ खेतों में अनाज उगेगा, कहाँ बाग में फल और फूल आएंगे, किसी को मालूम नहीं। बारिश का इल्म भी किसके पास? नंबर 1, कयामत का जानने वाला भी कौन? अल्लाह। बारिश का जानने वाला भी कौन? वयअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक औरत प्रेग्नेंट हो गई, उसके पेट में क्या है किसी को नहीं मालूम है। लड़का होगा या लड़की होगी, जिंदा पैदा होगा या मुर्दा होगा, प्रेगनेंसी पूरी होगी या मिसकैरेज हो जाएगा। अल्लाह फरमाते ये भी नहीं मालूम कि पैदा होने के बाद माँ बाप का फरमा बरदार होगा या नाफरमान होगा, ईमान वाला होगा या ईमान छीन लिया जाएगा, वो अल्लाह वालों के साथ रहेगा या शैतानों के साथ रहेगा। ये सब जानने वाला कौन? कितनी चीजें हो गई। चौथी चीज, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदी किसी को नहीं मालूम कि कल क्या करने वाला है। कल क्या कर, अभी मैंने बोल दिया कल जुमा सूरत में पढ़ाना है, फिर बेंगलोर जाना है, फिर तमिलनाडु जाना है, लेकिन अगर अल्लाह का फैसला न हुआ तो
कल किसी को मालूम है क्या होने वाला है? हमारा रोज का रूटीन है इतने बजे चाय पीने का, इतने बजे खाना खाने का, इतने बजे काम पे जाने का, लेकिन अगर थोड़ा सा झटका लग गया, सीने में अटैक आया तो अटैक आने में देर लगती है। किसी को नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। बल्कि अफसोस की बात तो ये कि हम लोग कभी मौत के बारे में सोचते भी नहीं। मालूम है एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा था, हमारे नबी ने सहाबा को पूछा मौत के बारे में क्या ख्याल है, तुम्हारा ख्याल क्या है? एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मैं मौत से बहुत डरता हूँ, करीब है मौत। हमारे नबी ने कहा कितना करीब है? कहा आज जिंदा हो, मालूम नहीं कल जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। हमारे नबी ने क्या फरमाया, तुम्हारा ख्याल बराबर नहीं है, अभी मौत का डर नहीं है। तो एक दूसरे साहबी खड़े हो गए, कहा मैं तो इनसे ज्यादा डरता हूँ। कहा क्या मामला? कहा सुबह हुए तो मालूम नहीं शाम करूंगा, शाम हुए तो मालूम नहीं कि सुबह करूंगा। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा भी मौत के बारे में ख्याल बराबर नहीं। तो एक तीसरे साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल मैं तो मौत को इतना करीब देखता हूँ कि जब मैं नियत बांधता हूँ ना अल्लाह अकबर, तो मुझे यकीन नहीं होता कि सलाम फेरूंगा या उससे पहले मर जाऊंगा। हमारे नबी ने फरमाया तुम्हारा ख्याल भी बराबर नहीं। तो साहबा ने रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल फिर आप अपना ख्याल बताएं, जब हमारे ख्याल सही नहीं है तो फिर आपका ख्याल क्या है? हमारे नबी फरमाते जब मैं नमाज पढ़ूं पहला सलाम फेरूं, यकीन नहीं कि दूसरा फेरूंगा या उससे पहले मौत आ जाएगी। मेरे दोस्तों किसी को नहीं मालूम कि कब मरना है, कल क्या करने वाला, बोलो किसी को मालूम है? और पांचवी चीज क्या? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं मालूम कौन सी जमीन में जाके मरेगा। आपने देखा होगा पूरी जिंदगी डबोई मेरा, बोलो पूरी जिंदगी। हाँ बड़ी मेहनत से बेचारा हज में गया, उम्रे में गया, मक्के में अल्लाह को प्यारा हो गया, मदीने में अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई रास्ते में अल्लाह को प्यारा हो गया। आपको मालूम है कि अल्लाह के वली शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, बोलो कौन? शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जब वो जमाने में हज में जाते थे ना तो कश्ती में जाते थे। किसमें जाते थे? कश्ती में। और 16-16, 20-20 दिन लगते थे मक्का मुकर्रमा या जद्दा या मदीना पहुंचने को। 16-16, 20-20 दिन लगते थे। जैसे पानी का और जैसे हवा का तूफान होवे तो शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत जबरदस्त अल्लाह के वली थे। बम्बई से कश्ती में बैठने वाले, अब बम्बई में सारे मुरीदीन जमा है, सारे मुरीदीन जमा है, सारे मुरीदीन जमा है। तो किसी मुरीद ने कहा हजरत आप जाओ, सलामती के साथ आओ, हम जिंदगी में भी आपके साथ रहे, हम मौत के वक्त भी आपके साथ में रहे। हजरत ने क्या फरमाया मालूम है? तुम क्या फूल डालोगे मेरी कब्र पर, तुम क्या फूल डालोगे मेरी कब्र पर, तुम लोगों को मेरा जनाजा भी नसीब नहीं होगा। और हुआ भी ऐसे, कश्ती में बैठे, कितने दिन का सफर था? 7वां दिन था। शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का कश्ती में इंतकाल हो गया। मक्का जाते जाते कश्ती में इंतकाल हो गया। अब वो जमाने में मोबाइल तो था नहीं, कुछ अलार्म होते थे लेकिन वो अलार्म भी काम नहीं करते थे। आखिर में फैसला हुआ, कश्ती में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई और वहीं समंदर में इनको डाल दिया गया। तो कहा था ना तुम्हें तो मेरा कफन भी नसीब नहीं होगा, जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं होगी और मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, मैं तो पानी के अंदर बहता चला जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों किसी को नहीं मालूम कौन सी जमीन में जाके मरेगा। तो 5 चीजें हो गई, मेरे साथ में बोलो कितनी चीजें हो गई? नंबर 1 बोलते जाओ, कयामत कब आएगी? पूरा मजमा बोले ना जानने वाला कौन? अल्लाह। बारिश के मामले में सारा मामला जानने वाला कौन? अल्लाह। नंबर 3 माँ के पेट में क्या है? बोलो जानने वाला कौन? अल्लाह। कल क्या हम करेंगे? जानने वाला कौन? अल्लाह। कौन सी जमीन में जाके मरेगा? बोलो जानने वाला कौन? इसीलिए अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह कहते हैं मैं बहुत जानने वाला हूँ। और एक बात अल्लाह क्या कहते हैं मालूम? मेरा बंदा तू मेरे को नहीं देख सकता लेकिन मैं तेरे को देखता हूँ। हम लोग यहाँ बाहर निकलते हैं ना, आंखों से कुछ ऐसा देखते हैं, बोलो देखते कि नहीं देखते? हाँ बोलो ना। मोबाइल पे गंदा गंदा करते कि नहीं करते? मोबाइल को कितना खराब इस्तेमाल करते। और हम क्या समझते मालूम है? मेरी माँ को भी नहीं मालूम, मेरे अब्बा को भी नहीं मालूम, मेरे बाजू में बैठने वाले को भी नहीं मालूम, अरे मेरे साथ जो आता जाता उसको भी नहीं मालूम। अल्लाह कहते किसी को नहीं मालूम, तेरे पैदा करने वाले को मालूम है। बोलो किसको मालूम है? अल्लाह। इसलिए नंबर 1 आज मेरा पैगाम सुनते जाओ, बहुत कम वक्त हमारे पास है, मगरिब से ईशा का वक्त मिला है। पहला काम करने धरने वाला कौन? बताओ, डरेंगे नहीं डरेंगे? हम लोगों को लोगों का डर कितना लगता है?
लगता कि नहीं लगता? अभी आपने देखा होगा यहाँ वो बच्चा कुरान पढ़ रहा था और मैं बहुत मजबूरी में मोबाइल पर बिजी हुआ। मौलाना सिराज बहुत मजबूरी में, एक हमारे सूरत में कुछ हालात ऐसे हो गए तो फौरन मेरे को फोन करना पड़ा और बात करना पड़ा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, हम लोगों को पुलिस का डर लगता है, इंस्पेक्टर का डर लगता है, कमिश्नर का डर लगता है, मेरे दोस्तों अम्मा का डर लगता है, अब्बा का डर लगता है, गांव के बड़े का डर लगता है, कोई दादागिरी करे तो उसका हमको डर लगता है। कमाल क्या है मालूम है? हमको डर नहीं लगता तो अल्लाह का नहीं लगता। जो खिलाता है कसम अल्लाह की, वो अगर रोक देवे तो दाना भी नसीब नहीं होगा, वो रोक देवे तो पानी का कतरा भी नसीब नहीं होगा। अभी मैंने जो मगरिब की नमाज पढ़ाई ना, तो दूसरी रकात में मैंने सूरह वाकिया की एक आयत पढ़ी। अगर आपको मालूम होवे, समझ में आता होवे, अल्लाह कहते पानी पीता है। अल्लाह हमको पूछते पानी पीते हो? बोलो, अरे हाँ या ना बोलो ना। अब अल्लाह दूसरा सवाल क्या पूछता है मालूम? पानी पीते हो ना? सबने कहा अल्लाह पीते, तूने दिया तो पानी पीते, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। अल्लाह कहता ये तो बता, पानी तूने उतारा या हम उतारने वाले? तूने पैदा किया पानी या हम उतारने वाले? बोलो कौन? फिर अल्लाह क्या कहते? ओ मेरा बंदा शुक्र मान, ठंडा ठंडा पानी पीता है, प्यास बुझ जाती है और पेट भी भर जाता है और गला भी तर नहीं रहता, गला भी तर हो जाता है, सूखा नहीं रहता। पानी बहुत अच्छा मैंने बनाया। क्यों बनाया मालूम? क्योंकि मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं करीम हूं। बोलो बेशक, मैं माफ करने वाला हूं, इसलिए मैंने पानी अच्छा बनाया। अल्लाह क्या कहते मालूम हो? तो शुक्र मान, तेरे गुनाह को नहीं देखा, वरना ये पानी को इतना खारा और कड़वा बनाता कि तेरे गले में ऐसा अटकता, न बाहर निकलता न अंदर जाता, तड़प तड़प के मर जाता। पानी को खारा बनाता, कड़वा बनाता और इतना गंदा बनाता, न पानी बाहर आता न पानी अंदर जाता, कांटे की तरह अटक जाता और अटका अटका के तुझे मार देता। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। पढ़ो ना मेरे साथ में, क्या फरमाया? अफराअयतुमुल मा'ल्लज़ी तशरबून अअंतुम अरसलतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा फलौला तशकुरून। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी जो पानी पीते हो, तुम पैदा करने वाले या मैं उतारने वाला? बोलो कौन? अल्लाह फरमाते मैं रहमान और रहीम, मैंने पानी को अच्छा अच्छा बनाया, तेरे पेट में उतार दिया, तेरी प्यास को बुझा दिया, तेरी खुश्की को दूर कर दिया। अगर तेरे गुनाह को देखता खारा और कड़वा बना देता। बोलो करने धरने वाला कौन? आज से सब लोग इरादा करो अल्लाह के साथ सुलह करने। सुलह करने के मतलब तौबा करने। अल्लाह को कह देंगे अल्लाह आज तक जो हुआ वो हुआ, अब नहीं करूंगा। बोलो अब नहीं करूंगा। आपको मालूम है, आपको मालूम है, हाँ, एक अल्लाह के वली गुजरे, बहलुल। क्या नाम? साथ में बोलोगे मेरे को अच्छा लगेगा। बोलो ना, क्या नाम? हजरत बहलुल। वो एक लकड़ी लिए थे, लकड़ी, और जमीन पे यूं यूं कर रहे थे, यूं 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 ऐसा क्या कर रहे थे? तो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के वली थे, जमीन पर कुछ यूं यूं कर रहे थे, यूं यूं कर रहे थे। तो सुनना, हाँ सुनना, वहां से हारून रशीद का फौज, हारून रशीद बादशाह, बोलो हारून रशीद बादशाह, उसका सब दरबारी वहां से गुजर रहे। तो हारून रशीद जानते थे किनको? बहलुल। और बहलुल किनको जानते थे? तो मालूम है क्या हुआ? हारून रशीद ने पूछा क्या कर रहे हो? बहलुल, मालूम है तुम अल्लाह के वली हो, लेकिन ये लकड़ी लेके जमीन पे क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? कहा मामला ऐसा है, अल्लाह इंतजार करता है मगर बंदा सुलह करने को तैयार नहीं है। अल्लाह इंतजार कर रहा है, अल्लाह कह रहा है ओ मेरा बंदा आ जा ना, आजा तौबा कर ले, ए मेरा बंदा आजा नमाज पढ़ ले, मेरा बंदा नमाज पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। अल्लाह कहते एक बार कर लेना, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वो बहलुल कहते वो अल्लाह तैयार है, रहमत का खजाना फैला के बैठा है, आजा 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 आजा, मगर कोई जाने को तैयार नहीं। हारून रशीद ने कहा अल्लाह के वली है, कोई बात नहीं, चले गए। फिर किसी का इंतकाल हुआ, बोलो वहां पे किसी का, तो सब लोग, कोई बड़े आदमी का इंतकाल हुआ, सब लोग कब्रिस्तान गए, वहां भी बहलुल बैठे हुए। कहाँ पे? और वही लकड़ी लेके कब्रिस्तान के अंदर यूं 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 कर रहे।
तो हारून रशीद ने सब जनाजे की नमाज हो गई ना, कब्रिस्तान में दफन हो गए, फिर हारून रशीद आए, कहो अल्लाह के वली क्या कर रहे हो? कल भी जमीन पे बैठे बैठे लकड़ी से कुरेदते थे, आज भी कुरेद रहे हो, क्या कर रहे हो? ये जितने सोए ना सब चिल्लाते। कहा हारून रशीद ने कहा क्या चिल्लाते? कहा कब्र के अंदर चिल्लाते, मेरे को कान में आवाज आती है, चिल्लाते माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। ऊपर वाला कहता अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। हारून रशीद वहीं बैठ गए। कहा समझ में आ गया, समझ में आ गया, जब तक हम जिंदा है ऊपर वाला कहता है माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफी मांग ले, माफ करूंगा। एक बार आंख बंद हो जाती, कब्र का अजाब देखता है, कब्र के अंदर सब देखता है, सांप दिखता है, कब्र के अंदर लोहा दिखता है, कब्र के अंदर आंखें फोड़ी जाती है, कब्र के अंदर ये जबड़े फाड़ दिए जाते। तो अब कहता अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहता खून का आंसू रोएगा तो भी माफ नहीं करूंगा, दुनिया में कतरा भी बहाता तो मैं तुझे माफ कर देता। इसलिए मेरे प्यारो इरादा करो, सब लोग इरादा करो, आज से गुनाह नहीं करेंगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले अल्लाह से माफी मांगेंगे और हम अल्लाह के सामने तौबा करें, कसम परवरदिगार की अल्लाह आज हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। एक काम तो सब करोगे ना इंशाअल्लाह। दूसरा काम मैंने कहा ना, दो काम बता के मैं जाऊंगा। दूसरा काम हम लोग इरादा करें कि हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और करते। कौन कौन तैयार है? ईमान से बोलो तैयार। हमारे नबी वो नबी है जिनको अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी, ठीक है नहीं दी हुकूमत? हमारे नबी ने इंसानों पर हुकूमत की, जिन्नातों पर हुकूमत की, दरिंद चरिंद परिंद पर हुकूमत की, बल्कि ये कह दो कि हमारे नबी को अल्लाह ने नबियों का भी नबी बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? आपको बहुत ताज्जुब होगा, हजरत मूसा का नाम सुना? हाँ बोलो तो मेरे को अच्छा लगेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना? एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? आपको मालूम है आसमान से उतरने वाली बड़ी बड़ी 4 किताबें, ऐसे टोटल मिला के आसमान से जो किताबें उतरी ना 104। कितनी? हाँ हम लोग समझते कितनी? 4। आसमान से उतरने वाली बड़ी बड़ी किताबें 4, बाकी छोटी छोटी को मिला दो तो कितनी हो जाती है? 104। और जो बड़ी बड़ी 4 है ना वो जबूर, पहली का नाम क्या? जबूर, जो अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी। नंबर 2 तौरात, जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी। नंबर 3 इंजील, जो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी। और नंबर 4 कुरान करीम, जो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। और चारों किताबें कहाँ वाली? आसमान वाली। अल्लाह ने हजरत मूसा पर जो किताब उतारी उसका नाम क्या? तौरात। साथ में बोलो क्या नाम? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने आसमान से किताब उतारी, हजरत मूसा पैगंबर पर उतारी, और उसका नाम क्या है? मालूम? एक दिन हजरत मूसा तौरात पढ़ रहे थे। अब क्या कमाल होगा हजरत मूसा का, वे तौरात उन्हीं पर उतरी और वो ही पढ़ रहे हैं। यानी साहिबे तौरात तौरात पढ़ रहे हैं, जिन पर तौरात उतरी है वो ही पढ़ रहे हैं। अच्छा तौरात में लिखा था, क्या लिखा था वो सुनो। तौरात में क्या लिखा था? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, पढ़ के एकदम चौंक गए। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को बंद कर दिया। बोलो क्या किया? और सीधे गए पहाड़ पे। किससे बात करने गए? और किससे बात करते थे? और मजा आता होगा कि नहीं आता होगा? अरे हजरत मूसा को कितना मजा आता होगा। किससे बात करते थे? हमारे साथ मोबाइल पे कोई लड़की बात करती तो बहुत अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मैंने पहले भी कहा था हमारे मोबाइल पर अजीम भाई फोन आवे ना, फोन, हाँ, और मम्मी का फोन है। किसका फोन? मम्मी। हाँ लिखा है अम्मी, अम्मी का फोन। बात कैसा करेगा मालूम? हेलो सलाम वालेकुम, आऊंगा आऊंगा, रात को आऊंगा, देर होगी, खाना खाओ या नहीं खाओ मेरी मर्जी, अस्सलाम वालेकुम। किसके साथ फोन पे बात किया? और गर्लफ्रेंड का फोन आवे तो हेलो, वो वहां से बोलेगी तेरे सर में दुख रहा है, दवा पी के नहीं पी, तूने खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं तेरा बाप खिलाएगा। उसको सर में दर्द होता है नहीं होता, तेरे पेट में दुखता है, और वह माँ के साथ ऐसी बातें करता है।
सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मेरे? ये सब दुनिया की धोखे, दुनिया की जीनत और दुनिया के धोखे हैं। अल्लाह मेरी और तुम्हारी हिफाजत फरमाए। क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या पढ़ रहे थे? बच्चे लोग भी बोलो, क्या पढ़ रहे थे? तौरात। तौरात, अच्छा तौरात पढ़ रहे थे। अचानक कुछ देखा, इतने खुश हुए, बंद किया और बंद करके सीधे पहाड़ पे गए। किससे बात करने के लिए गए? अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मूसा पहाड़ पे आते थे और मुझसे बातें करते थे। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन वक़र्रबनाहु नजिया। और एक जगह फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। हजरत मूसा पहाड़ पे जाते थे, किससे बात करते थे? अब हजरत मूसा गए और जाकर क्या कहा मालूम? अल्लाह से तेरे को तो सब मालूम है, लेकिन मैं अभी तौरात में पढ़ कर आया, अल्लाह को तो सब मालूम है। अल्लाह ने कहा क्या पढ़ के आए? कहा तौरात में पढ़ के आया कि अल्लाह एक उम्मत आने वाली है, अल्लाह एक उम्मत आने वाली है। मैंने तौरात में पढ़ा, हजरत मूसा के अभी पढ़ा कि तौरात में मैंने पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत प्यारी उम्मत होगी, उससे बढ़ के कोई उम्मत नहीं होगी, और वो भलाई का हुक्म देगी और बुराई से रोकेगी। हज़रत मूसा के अल्फाज सुनो, वल्लाही इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि फित तौरात यजी उम्मा हुम खैरु उम्मा यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह अभी मैं तौरात में पढ़ के आया, एक उम्मत आने वाली है, एक कौम आने वाली है, सबसे बेहतरीन उम्मत होगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी। अल्लाह ने फरमाया मैंने ही तो भेजा है तौरात में, मैंने ही तो लिखा है कि आएगी आएगी एक उम्मत आएगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी, और वो सबसे अच्छी उम्मत होगी। बोलो वो सबसे अच्छी उम्मत होगी। तो हज़रत मूसा ने कहा मैं पहाड़ पे क्यों आया हूँ अल्लाह तुझे मालूम है ना? अल्लाह जानबूझ के पूछते क्यों आया हूँ? अल्लाह इसलिए आया वो मेरी उम्मत बना दे, वो जो उम्मत है ना उसको मेरी उम्मत बना दे। अल्लाहुम्मा जालहु उम्मती, अल्लाह उसको मेरी उम्मत बना दे जो सबसे अच्छी अब भलाई का हुक्म देवे, बुराई से रोके। अल्लाह ने कहा ना दिल का उम्मत तो अहमदा, कहा वो तेरी उम्मत नहीं मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी। बोलो अल्लाह ने कहा वो तेरी उम्मत नहीं होगी, वो कौन सी उम्मत होगी? मेरे आखिरी नबी की उम्मत होगी। और अल्लाह ने हमको कहा तुम सबसे बेहतरीन हो। अल्लाह ने हमको कहा दुनिया में जितने इंसान जानवर, अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया, लेकिन अल्लाह कहते मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं तो आखिरी नबी अच्छे लगते हैं, और उनके सदके में मुझे उनकी उम्मत अच्छी लगती है। हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह हमारा प्यारा है, और ये वजह क्या है? क्योंकि हमारा मुस्तफा प्यारों का प्यारा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अच्छा पढ़ता हूँ ना मैं भी कुरान, क्योंकि वो बच्चों ने पढ़ा उनको इनाम मिला। मैंने तो क्या सोचा मालूम? मौलवी सिराज कहाँ गए? मैंने तो सोचा इनाम में मेरा कमीशन लगा दूं, क्योंकि मैंने शुरू किया तो फिर सब शुरू हो गए, तो मेरा कमीशन लगता ना हो भाई, समझना भाई, आपस की बातें हैं। अल्लाह सबको कुरान पाक बेहतरीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कि आपने जो पैसा दिया ना कुछ भी नहीं, कसम अल्लाह की कुरान के सामने कुछ भी नहीं। कुरान का एक एक हर्फ ऐसा है जो मालूम नहीं इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत ही अच्छी उम्मत होगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराइयों से रोकेगी। हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने कहा वो तेरी उम्मत नहीं होगी, वो मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुजतबा की उम्मत होगी। इसीलिए मैं यहाँ जितने लोग हैं ना इसमें सबसे प्यारे कौन है मालूम है? जो बयान करने वाले, तकरीर करने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले, मकतब में पढ़ाने वाले, दावत तबलीग करने वाले, खानकाओं में जाने वाले, क्योंकि सबका मकसद है भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या करना? भलाई का हुक्म और बुराइयों से रोकना। और मैं बयान करने से पहले ये कहता हूँ कारी अहमद अली
ये बयान पहले तेरे लिए, फिर दबोई वालों के लिए। पहले मैं अपने आप को भलाई का हुक्म दूं, फिर आपको दूं, बुराई से रोको, फिर आपको रोको। और अल्लाह की कसम, ये जमीन पर जितने दावत वाले, तबलीग वाले, कुरान पढ़ाने वाले, मकतब पढ़ाने वाले, दारुल उलूम में पढ़ाने वाले, बयान करने वाले और मेरे दोस्तों खानका में बैठने वाले, ये वो है जिनकी वजह से अल्लाह पूरी उम्मत को माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और आपका डबोई तो बहुत मुबारक है। और हमारे मौलाना सिराज के बारे में जब मैंने सुना, 40 साल से एक ही काम कर रहे, पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, जुमा में बयान करना, दावत करना, तबलीग करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। दुआ करो अल्लाह इन उलमा के सदके हमारी मगफिरत फरमा दे। मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, ये काम करते रहोगे, बोलो भलाई का हुक्म देते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे। एक और बात भी आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है। चलो हजरत मूसा आ गए, वापस आ गए, बोलो आ गए, बोलो आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए। कुछ दिन के बाद हजरत मूसा फिर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? नहीं बोलो क्या पढ़ रहे? तौरात। अचानक कुछ देखा, चौके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बंद किया तौरात, पहाड़ पे गए। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? अल्लाह बहुत अजब तौरात में पढ़ के आया। कहा क्या पढ़ा? कहा अल्लाह मैंने पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत बेहतरीन उम्मत है, इतनी बेहतरीन उम्मत है कि वो आसमान की किताब को अपने सीने में लेकर घूमेगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? तुमको क्या चाहिए? कहा अल्लाह मेरे को तूने आसमान की किताब दी है, तौरात। अल्लाह मेरी उम्मत ऐसी बना दे, सब तौरात के हाफिज हो जावे, सब तौरात के क्या हो जावे। अल्लाह ने फरमाया दिल का उम्मत अहमद। बोलो सल्लल्लाहु। क्या प्यारा जवाब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने क्या कहा मालूम? मैंने जबूर उतारी हजरत दाऊद पर। हजरत दाऊद हाफिज थे जबूर के, मगर उनके कौम में एक भी हाफिज नहीं था जबूर का। अल्लाह ने कहा मूसा तुम पर तौरात उतारी, तुम हाफिज हो तौरात के, मगर तुम्हारी उम्मत में कोई भी हाफिज नहीं होगा तौरात का। अल्लाह ने फरमाया मैं इंजील उतारूंगा हजरत ईसा पर, हजरत ईसा हाफिज होंगे इंजील के, मगर उनकी उम्मत में कोई हाफिज नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे आखिरी नबी आएंगे, उन पर कुरान उतारूंगा, बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान उतार दूंगा। क्या फरमाया? हज़रत मूसा ने फरमाया था वल्लाही इन्नी लअजिदु फिल अलवाहि यजीउम्मा हुम खैरुम्मा यहफज़ूनल किताबा फी सुदूरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला को फरमाया हज़रत मूसा ने एक उम्मत आएगी, बहुत अच्छी उम्मत होगी, आसमान की किताब उनके सीने में होगी। अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। हज़रत मूसा कहते अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मत अहमद, वो तेरी उम्मत नहीं होगी। आखिरी नबी को जो कुरान दूंगा, मेरे नबी भी हाफिज होंगे, सहाबा भी हाफिज होंगे। अल्लाह ने कहा मेरी कसम उस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी खाना पीना भी बराबर नहीं आया होगा, लेकिन पूरा कुरान उनके सीने में उतार दूंगा। अभी मौलाना सिराज साहब में हमारे सूरत में झापा बाजार है, वहाँ एक मदरसा चलता है, लड़कियों का मदरसा। तो मुझे कहा कि मौलाना आपको वहाँ आना है, बयान करना है। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं 15-20 मिनट से ज्यादा बयान। अच्छा मैं जिसको भी बोलता हूँ ना 15-20 मिनट, मेरे को फौरन कहता है हाँ मौलाना 10 मिनट भी चलेगा। उसको मालूम है ये एक बार आएगा फिर ये चिपकता है कुर्सी से कि कुर्सी से चिपकती है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए मैं गया और वहां बयान किया। लेकिन मैं हैरान कब हुआ मालूम? जब एक 12 साल की लड़की जो दोनों आंखों से महरूम, नाबीना, और उसने जो कुरान पर्दे में से पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा। मुझे कहा मौलाना ये नाबीना है और पूरे कुरान की हाफिजा है और रोजाना 10 पारे कुरान पढ़ती है। तब बात समझ में आ गई। अल्लाह ने जो फैसला किया था कि मैं आसमान। अच्छा एक बात आपको बताऊं, बहुत अजब मामला होगा। कुरान से बड़ी, आसमान से बड़ी बड़ी कितनी किताबें आई? 4, लेकिन सब में 3 में चेंजेस हो गई। आज जो तौरात है वैसी नहीं है, आगे पीछे हो गया। वो जो इंजील उसमें भी बोलो आगे पीछे हो गया, और जबूर बोलो उसमें भी आगे पीछे, चाहे वो इब्रानी जबान में हो, सुरियानी जबान में हो, यूनानी जबान में हो, सब में आगे पीछे हो गया। क्यों आगे पीछे हो गया मालूम? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था वो सारी आसमानी किताबों की हिफाजत उस जमाने के उलमा करें। उस जमाने के अल्लाह ने फरमाया बिमस्तुहफिज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा। अल्लाह ने फरमाया
फरमाया जो ज़बूर उतरेगी, जो तौरात उतरेगी, जो इंजील उतरेगी, वो जमाने के जो उलमा होंगे, रुहबा होंगे, वो सब उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन जब कुरान उतरा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये उम्मत के आलिमों की जिम्मेदारी है, ये उम्मत के दावत वालों की जिम्मेदारी है, ये उम्मत के तबलीग वालों की जिम्मेदारी। अल्लाह ने कहा कुरान मैंने उतारा, हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह ने कहा कोई नहीं करेगा, जिसने उतारा वही अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाते हिफाजत करने वाला भी मैं ही हूँ, उतारने वाला भी मैं ही हूँ। खैर ये वाक़या बहुत बड़ा है कि हज़रत मूसा ने क्या क्या देखा और क्या क्या हुआ, इस वक्त मुझे ये बताना है। इरादा करो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। जिन्नत का वाक़या सुनो, डबोई में है। मौली सिराज ने मेरे को जिन्नत तो बना ही दिया है, तो मेरा सलाम पहुंचा देना आपको मिले तो। मैं तो सबको कहता हूँ, कसम तो नहीं खाता हूँ, लेकिन सबको कहता हूँ, बैठते बयान में कौन, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ बयान के बीच में से उठ के मत जाओ। देखो वो जा रहे हैं। मैं सबको कहता हूँ बयान के बीच में से मत जाओ, कहीं पकड़े वकड़े तो कोई जिम्मेदार क्यों नहीं। खैर अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। एक बात समझना, ये हम लोग अजब है जो जिन्नातों से डरते हैं, हालांकि हमारा नंबर 1 है। बोलो हमारा नंबर 1 है, फरिश्तों का नंबर 2 है, जिन्नातों का नंबर कमाल है भाई 1 हम लोग, नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 जिन्नात। तो जिन्नात को हमसे डरना चाहिए कि हमको जिन्नात से डरना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक वाकया सुनाऊं ताकि इस पर बात खत्म करेंगे, और ये तय होगा कि हमारे नबी ने इंसानों पर भी हुकूमत की, हमारे नबी ने जिन्नातों पर भी हुकूमत की, और हमारे नबी को जो किताब मिली वो किताब से बढ़ के कोई किताब नहीं। आप लोग सब लोग सुनेंगे, ये वाकया बताकर बात खत्म करूंगा। और एक वादा आपसे लूंगा मैं, वादा दोगे ना इंशाअल्लाह? पैसा दोगे मेरे को? नहीं, मैं पैसा मांगूंगा भी नहीं, काहे को टेंशन में आते हो। वो मौलाना सिराज साहब ने कहा ना, देते जाओ अल्लाह देता जाएगा। बोलो देते जाओ अल्लाह देता जाएगा। लेकिन एक बात सुनो, बहुत पते की बात सुनाता हूँ। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत राफे, बोलो क्या नाम है? राफे, राफे याद रखो, राफे। हाँ, ये उस जमाने की बात है जब मक्का में ये बहुत बड़े समझे जाते थे। ईमान लाए? नहीं बोलो नहीं, ईमान लाए, धर्म से कोई मतलब नहीं। नाम क्या उनका? हाँ, वो कोई बिजनेस के सफर में जा रहे हैं। बोलो कहाँ जा रहे हैं? वो जमाने में बिजनेस का जो सफर होता था ना, तो ऊंटों के ऊपर सोना चांदी के मटके रखते थे और जाते थे। किसके ऊपर? तो इन्होंने भी अपना एक ऊंट लिया, जवान ऊंट लिया, उसके ऊपर सोना चांदी के मटके रखे और बिजनेस के लिए निकले। अच्छा, वो जमाने में क्या होता था, जब चलते थे, रात होती थी, जंगल पे जंगल, जंगल पे जंगल, बयाबान पे बयाबान। वो जमाने में ऐसे रास्ते तो थे नहीं, हाईवे तो था नहीं, मोटरवे तो था नहीं, ऐसे लाइट ट्यूबलाइट बल्ब तो थे नहीं। तो वो जमाने में क्या करते थे, जब रात होती थी और जंगल में जाते थे ना, तो ऊँट को बांधते थे। और ऊँट को क्या करते थे, और जो सोना चांदी का ठेला होता था उसको भी क्या कर देते थे, बांध। और सोते टाइम पे दुआ पढ़ते थे। क्या दुआ पढ़ते थे मालूम? आऊज़ु मिन सय्यिदी हादल वादी, आऊज़ु बिसय्यिदी मिन हादल वादी मिनल जिन्नी। यानी ये दुआ पढ़ते थे उस जमाने में, मक्का में। ये उस जमाने में क्या दुआ पढ़ते थे कि भाई ये जो पूरा जंगल है इसमें बहुत सारे जिन्नात है, इसमें जो जिन्नातों का सरदार है उससे मैं माफी मांगता हूँ कि भाई मेरे को भी मत सताना, मेरे जानवर को भी मत सताना, और मेरे माल को भी मत लूटना। मेरे को भी मत सताना, मेरे जानवर को भी मत सताना, और मेरे माल को भी मत लूटना। जितने जिन्नात है उनका जो बॉस है ना, उससे मैं पनाह मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। आऊज़ु बिसय्यिदी हादल वादी मिनल जिन्नी, ये दुआ मांगते थे। तो राफे ने भी यही किया, ऊँट को बांधा, वो सोना चांदी के ठेले को बांधा, और उसके बाद में खुद सो गए और ये दुआ। रात को ख्वाब में क्या देखा मालूम? जिन्नात आया। ख्वाब में देखा, हकीकत में नहीं, ख्वाब में देखा। और लंबा चौड़ा, कहाँ हाथ, कहाँ पाँव, कहाँ पेट आया, और वो तलवार लेके आया और इनके ऊँट को मारने गया। तो ये तो ख्वाब देखते थे, यूं फट करके उठे तो देखा सब बराबर है, कुछ भी नहीं है, न जिन्नात है। और ऊँट को देखा तो ऊँट भी आराम से बैठा है, मतलब किसी को कोई तकलीफ और कोई टेंशन नहीं है। तो समझ गए ख्वाब है, सो गए। बोलो जैसा सोए, गहरी नींद आई, फिर आया और
जिन्नात ख्वाब में वही लंबा चौड़ा और तलवार लेकर आया और उनके ऊंट को मारने गया। ये फिर चौंक कर उठे, लेकिन अब उठे तो टेंशन में आया, क्योंकि पहली मर्तबा उठे थे तो ऊंट बैठा हुआ था, अब ऊंट खड़ा है और कांप रहा है। बोलो ऊंट क्या कर रहा है? ये घबरा है कि ख्वाब का कोई ना कोई मतलब है, मेरे को दिखता कुछ नहीं है, मगर ऊंट तो कांप रहा है। इन्होंने जल्दी से पानी लिया और पानी की लेके ऊंट के ऊपर पानी डालना शुरू किया। फिर वापस सो गए कि चलो ख्वाब है, जैसा सोए। फिर तीसरी मर्तबा फिर देखा, लंबा चौड़ा जिन्नात आया। ये फिर से चौंक के उठे। अब जो उठे तो जिन्नात सामने ही खड़ा था। बोलो जिन्नात ओए लंबा चौड़ा खड़ा था और ऊंट भी कांप रहा था। ये भी कांपने लगे, कहने लगे मैंने तो तेरे से माफी मांग ली थी भाई, सोने से पहले माफी मांग ली थी, मेरे को भी मत सताना, मेरे ऊँट को भी मत सताना, मेरे माल। तो उस जिन्नात ने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? मुझसे मत माफी मांगो, जाओ यसरिब जाओ। यसरिब यानी मदीना। वो जमाने में मदीने को क्या कहते थे? यसरिब जाओ और मेरे मोहम्मद पर ईमान कबूल कर लो, जाओ मेरे नबी पर ईमान कबूल कर लो। तो और क्या कहा मालूम? वो जिन्नात ने क्या कहा? हम जिन्नातों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह ईमान कबूल कर लिया है। और इसको कुरान ने भी कहा है, इसको कुरान करीम ने भी कहा है, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया व इद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अनसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनदिरीन। 26 बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जिन्नातों ने ईमान कबूल कर लिया। वो जिन्नात कहता है हमने भी ईमान कबूल कर लिया और आज से राफे बड़े बड़े जंगल में जाओ तो हमसे माफी मत मांगना, ये दुआ मांगना आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, बिहक की मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके में अल्लाह तुम्हारे जान माल आबरू की हिफाजत करेगा। और अभी जब सुबह में उठो तो बिजनेस मत करना, कहाँ जाना? यसरिब जाओ और मोहम्मद के ईमान हाथ पर ईमान कबूल कर लो। ये सुबह में उठे भी नहीं, ये तो वही टाइम पे पूरा सामान तैयार किया, ऊंट के ऊपर बैठे और इरादा कर लिया कि अब बिजनेस में नहीं जाना, मेरे को यसरिब जाना है। यसरिब के माने मदीना मुनव्वरा जाना। अब सुनना डबोए वालों, दिल खुश हो जाएगा। पहुंच गए 600 किलोमीटर का सफर करके। कहाँ पहुंच गए? यसरिब यानी कहाँ पहुंच गए? मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वहां सबको पूछा ऐन मोहम्मद, ऐन मोहम्मद, ऐन मोहम्मद, मोहम्मद का है, मोहम्मद का है। पता मिल गया। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, हमारे नबी ने क्या फरमाया? आओ राफे, आ जाओ आ जाओ। मोहम्मद आपको मेरा नाम मालूम है? का तेरा नाम भी मालूम है और तू कैसे आया वो भी मालूम है। तो उन्होंने कहा मैं कैसे आया, कैसे आपको मालूम? तू दास्तान बताएगा या मैं दास्तान सुना? तू सुनाएगा कि मैं? तो राफे ने कहा आप ही सुनाओ ना। हमारे नबी ने पूरी रात की दास्तान, वो रात की दास्तान, वो जिन्नात वाली दास्तान सुनाई और सुनाकर हमारे नबी ने ईमान कबूल करवाया। और हमारे नबी ने क्या कहा? मैं वो खुशनसीब नबी हूँ कि मेरी उम्मत के इंसानों ने इंसानों को दावत दी है और कलमा पढ़वाया है, लेकिन मेरी उम्मत का जिन्नात भी माशाअल्लाह इंसानों को हिदायत पर लेके आ जाता है। तुम जो आए हो हजारों लोग ईमान कबूल करते, इंसान की दावत इंसान पर होती। राफे तू पहला है जो जिन्नात की दावत पर ईमान कबूल करके मेरे दरबार में आया है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी वो नबी थे जो जिन्नातों पर भी हुकूमत करते, इंसानों पर भी हुकूमत करते, दरिंदे चरिंदे पर भी हुकूमत करते। एक बात बताओ, ताकि ये बात के बाद फिर दुआ करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सब लोग पहले इरादा करो 2 काम का। एक तो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और दूसरी बात कौन? मुस्तफा से मोहब्बत करते थे और करते। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मुस्तफा। एक हाथ साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। बोलो हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। अगर आज का यह बयान आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम और लोगों तक भी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं
ताकि कारी अहमद अली साहब के नए और दिल को छू लेने वाले बयान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, दीन की सही समझ और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।